हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेनिया। आज हम देखने वाले हैं सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और इसको एक ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये भी इसे बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक को। इसका डेफिनेशन क्या होता है? लेट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स है कोई, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स है, बी इक्वल्स टू बी आई जे एम बाई एन है। बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ऑब्वियसली एडिशन में हमने देखा था कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए ऐड करने के लिए। सिमिलरली यहाँ भी है, अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम ए इज डिनोटेड बाई बी फ्रॉम ए इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी एंड इज डिफाइंड बाई एज ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ऑफ बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या जाना सबट्रैक्शन मैट्रिसेस में कि पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, देन अगर हमको ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है तो ए प्लस माइनस ऑफ बी करना होगा। आइए हम इसको और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिसेस है, एग्जांपल है वन। लेट ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 205 एंड 348 469। ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 305 532 एंड 047। ये दो मैट्रिसेस गिवन है, ऑब्वियसली इनका ऑर्डर सेम है। ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट वाला 3 बाई 3 है, 3 बाई 3 ऑर्डर। ये भी कौन सा है? 3 बाई 3 ऑर्डर। चलो ऑर्डर दोनों के सेम है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमको निकालना क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? हमको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? माइनस ऑफ बी का निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स ये भी कहते हैं। तो ए प्लस, तो 205 348, ठीक है, 469। अब माइनस ऑफ बी करना है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी, मतलब पूरा बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस ऑफ 3 0, माइनस ऑफ 5 -5 -3 -2 0 -4 -7। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे। सिंपल है, ऐड करने के क्या करेंगे? तो 2 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, देन 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। तो 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 5, 4 माइनस 3 हो जाएगा, एंड 6 माइनस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, देन 8 माइनस 4, देन 9 माइनस 7। ये हो गया। उसके बाद 2 माइनस 3 -1, 3 -1 -5 1 4 5 4 2। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ये भी क्या बना? 3 बाई 3 मैट्रिक्स। ऑब्वियसली 3 बाई 3 मैट्रिक्स बना। इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल नंबर 2, कोई मैट्रिसेस है। लेट ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारे पास 2 3 -1 1। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 4 7 2। बी इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस एक, हाँ ये भी सही है, 1 4 7 2 लिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हमको ए माइनस बी निकालना है। तो सिंपल है, ए माइनस बी कर दो। मतलब क्या करना पड़ेगा? ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी। ठीक है, देन ए क्या हुआ है? 2 -1 3 1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी। मतलब बी के सारे एलिमेंट्स को हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 -4 -7 -2, ये हो जाएगा 2 -1। ठीक है, -1 -4, देन 3 -7, देन 1 माइनस ऑफ 2। ये हो गया 2 -1 1 -1 -4 -5 3 -7 -4 1 -2 -1। ये हो गया। तो ये हमारा निकल गया ए माइनस बी। ठीक है, ये ए माइनस बी आ गया। हम्म
तो हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को। एक और टॉपिक है, इसी में हम लोग देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये को क्या होता है, जैसे लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन कोई मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, एंड के बी एनी नंबर कॉल्ड स्केलर। ठीक है, देन के इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ए आई जे एम बाई एन। मतलब क्या बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि ऑर्डर उसका क्या है, एम बाई एन का है, और के कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 एनी नंबर। ठीक है, देन जो उस चीज को हम स्केलर करते हैं, के को ऑब्वियसली स्केलर करते हैं। देन के ए, मतलब के को हम जब ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या फॉर्म होगा, के ए आई से एम बाई एन। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके सारे एलिमेंट्स को उसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है। अब हमको निकालना है के ए, मतलब के यहाँ पर क्या हम निकालेंगे, मान लेते हैं के रख लेते हैं हम, के इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो हमको के ए निकालना है। तो के मतलब कि क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स को। के ए मतलब क्या होगा, 2 जो मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। ये होता है के ए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी को कहते हैं, मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आइए हम लोग सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर हो गया, जो भी एग्जांपल, चलो ठीक है, एग्जांपल जैसे दिया हुआ मैट्रिसेस, इफ ए इज इक्वल्स टू, मान लो दिया हुआ है 2 - 1 3 1। ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 4 7 2। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, फाइंड 3a माइनस 2b। ठीक है, 3a माइनस 2b क्या होगा, यही फाइंड करना है हमारा। देन सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 3a माइनस 2b बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3a निकालेंगे और 2b निकालेंगे। तो क्या 3a मतलब क्या होगा, अभी हमने सीखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि a के सारे एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू -1, देन 3 इंटू 3, देन 1 इंटू 3। 2 इंटू 3 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, देन ये हो जाएगा 6 - 3 9 3, यही आ गया 3 है। देन हम निकालेंगे, अब सिमिलरली 2 भी निकालते हैं। ठीक है, तो 2 भी निकालेंगे तो b के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो b क्या है 1 4 7 2। सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 8 14 4, ये आ गया 2b। अब बोला 3a माइनस 2b, मतलब हमने क्या देखा था अभी सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में, इसलिए 3a माइनस 2b इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस माइनस और 2b। ठीक है, देन 3a प्लस माइनस और 2b, मतलब 2b के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 -8 -14 -4।
ठीक है, तो अब 3a हमने क्या निकाला था, 3 हमने निकाला था, और इस स्टेप को थोड़ा सा 3a लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो 3a हमने क्या निकाला था, 6 - 3 9 3, ठीक है, प्लस माइनस और 2b, मतलब 2b के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 -8 -14 -4, ठीक है। देन 6 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, -3 -8 -11, देन 9 -14 -5, 3 -4 -1, ये आ गया 3a - 2b, ये आ गया 4 -11 -5 -1, ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, हमें ए और बी दिया हुआ था, 3a - 2b निकालना था। सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के, जैसे x + y, जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, लेट a = हमारे पास दिया हुआ है 2 4 3 2, b = हमारे पास दिया हुआ है 1 3 -2 5, ठीक है, एंड c = दिया हुआ है -2 5 3 4, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, फाइंड 3a - 2b + 3c = what, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, 3 - 2 + 3c। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3a निकालना होगा, देन 2b, देन 3c, ठीक है। पहला काम हमारा 3a निकालना, तो 3a निकालेंगे तो क्या, a के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 3, ठीक है, 4 × 3, 3 × 3 एंड 2 × 3, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये 3a निकल गया। सिमिलरली अब 2b निकालना है हमें, 2b निकाल लेते हैं, तो b के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2 × 1, 2 × 3, then 2 × -2, then 2 × 5, सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हो जाएगा 2 6 -4 10, ये हो जाएगा 2b। देन हमारे पास 3c, 3c मतलब c के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × -2, 3 × 5, then 3 × 3, then 3 × 4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 15, ये 9, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 3a 2b 3c हमारे पास आ गया। देन हमें निकालना 3a - 2b, देन ये क्या बोल रहा है, 3a - 2b, 3a - 2b निकालना है, 3a - 2b + 3c, यही था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3a इसको ऐसे लिख सकते हैं +- 2b + 3c, ठीक है। तो 3a हमारे पास क्या निकला हुआ है, 3a देखें, 3a निकला है 6 12 9 6, 6 12 9 6। अब 2b हमारे पास क्या निकला था, 2b निकला हुआ है 2 6 -4 10। तो ये जो हमारा 2b निकला हुआ है, तो -2b बोल रहा है, तो 2b के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा -2 - 6, ये हो जाएगा -2 - 6, और क्या था 4 10, 4 -10, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3c, 3c क्या है हमारे पास, 3c है -6 15 9 12, 6 15 9 12, ठीक है। देन अब सारे को ऐड करना है, सारे को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 + -2 -6, 6 - 0, ये हो जाएगा -2, ठीक है। 12 12 - 6 क्या हो जाएगा 6, 12 - 6 6, 6 है, 6 + 15 21, देन 9 + 4 13, 13 + 9 30 + 9 हो जाएगा 21,
10 क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 18, 18 माइनस 10 8, ये हमारा 3a माइनस 2b प्लस 3c आ गया, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये सॉल्व हो गया है। देन एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे एक टाइप और जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है फाइंड x if y is equals to 3 2 3 2 1 4 and 2x plus y to 1 0 minus 3 2, ये दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x प्लस वाई हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है चलो भैया 2x प्लस वाई दिया हुआ है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 0 माइनस 3 2, ठीक है। तो 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 3 2, यहाँ पर डैट ऐसे कर लो, 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई, ठीक है। देन 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 2 1 4, ठीक है। तो वही निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 0 माइनस 3 2 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये सारे एलिमेंट्स में, सारे माइनस से, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 हो गया। देन अब ऐड कर दो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2, 1 माइनस 3 0 माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2, ये आ गया 2x का वैल्यू, ठीक है। तो इसके वैल्यू आ गया, तो हमारे पास 2x इक्वल्स टू क्या आ गया है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस ऑफ 2, ठीक है। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 जब इधर आएगा तो 1/2 ऑफ माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स में, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ये, तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे सारे एलिमेंट्स में करते हैं, माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 एंड माइनस 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये x का वैल्यू आ गया। यहाँ पे हमको x निकालना था, तो ये x निकल गया। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है कौन से, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चन किए, और हमने सब्ट्रैक्शन भी देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को बोलते हैं, और दोनों को लेके हम क्वेश्चन भी देखे कुछ कुछ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।